नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय सब्जियां तो खाते ही हैं, लेकिन अगर हरी सब्जी हो तो उसका मजा ही अलग होता है। हमारे यहाँ हिंदू घर में दाल चावल के साथ सब्जियां अक्सर खाया करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन क्यों ये दो सब्जी बनाने से आपके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं देखने को मिलती है और न ही कभी धन दौलत की कमी होती है। केवल यही दो सब्जियां ऐसी हैं जिनको धनतेरस को हमें जरूर बनाना चाहिए। बढ़िया सब्जी ज्यादा महंगी भी नहीं है, यह हमें बाजारों में आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा और आप यह भी बताइए कि आपने धनतेरस में क्या खरीदा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखकर जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो चलिए गुरुजी से जान लेते हैं कि वह कौन सी सब्जियां हैं जिनको हमें धनतेरस के दिन बनाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी दीपावली पर ये 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेंगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में होगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, जिससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को ये खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लायक, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए और अमृत, सिंघाड़े आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई या अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं।
धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मकानों को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में बारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बरसेगी, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुंह की लाल से जीन्स पौधे का जन्म हुआ था। वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बाबंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करे। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाने चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीले हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है। पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, दिवाली के दिन आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना है, ना ही बच्चों को डांटना है। ऐसे में क्या होगा कि आपके घर में कभी फिर धन दौलत की कमी नहीं है और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमें दिया कुछ होता है उसको किस दिशा में लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि हमें दिया किस दिशा में रखना है। तो हम आपको बता रहे, ज्यादातर हो सके तो पूरा में ही दिया रखिए, क्योंकि हमारे पुराने परंपराओं के हिसाब से हमें पूर्व में ही दिया जलाना शुभ माना जाता है। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, आपको दिवाली के दिन कचरा भर के अपने घर में नहीं रखता है। रात को कूड़ा बाल्टियां की डस्टबिन में नहीं रखता है, आपको उसे पहले ही फेंक देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रात
में बिल्कुल भी नहीं रखता है, क्योंकि पर हमारे घर में गंदगी रहेगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी उपाय आपको जाना तो हमारे चैनल नंबर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही उपाय के वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चले हमें दिवाली में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धनिया। धनतेरस के दिन झाड़ू, ज्वेलरी, बर्तन और धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता कि इस दिन धनिया खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये आपके भाग्य को संवारने का काम करता है। पंचामृत। धनतेरस के दिन शाम को पंचामृत से देवों की पूजा के दौरान भोग लगाएं। पंचामृत को 5 चीजों से बनाया जाता है। इसमें शहद, दही, दूध, घी और चीनी आदि शामिल है। भोग के बाद इस प्रसाद को खुद ग्रहण करें और सबको बांटें। फेस्टिव सीजन में साड़ी पहनने का है मन तो पूजा हेगड़े के इन साड़ी लुक्स को करें ट्राई। फेस्टिव सीजन में बिना मेकअप के पाएं ग्लोइंग त्वचा, फॉलो करें ये स्किन केयर टिप्स। नैवेद्य। धनतेरस के दिन आप देवी लक्ष्मी को नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। इसमें नारियल, मिश्री, गुड़ और फल आदि शामिल होते हैं। इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नैवेद्य को सूखे धनिये और गुड़ से बनाया जाता है। गेहूं के आटे का हलवा। धनतेरस के दिन आटे का हलवा बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इस हलवा को दूध, देसी घी, शक्कर और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। गुड़ की खीर। गुड़ की खीर बहुत स्वादिष्ट होने के साथ बहुत हेल्दी भी होती है। धनतेरस के दिन आप देवताओं को गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसे दूध, गुड़ और चावल आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू को कई शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। ये भगवान गणेश को भी बहुत प्रिय हैं। आप धनतेरस के दिन बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं। देवी लक्ष्मी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और सबको बांटें। लपसी। इस डिश को उत्तर भारत में लोकप्रिय रूप से खाया जाता है। इसे गेहूं के दानों, घी और चीनी आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। धनतेरस की शाम इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो? तो इस बार धनतेरस पर ये मिठाइयां बनाना न भूलें। दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। धनतेरस से ही इस 5 दिन वाले त्योहार का शुरुआत हो जाती है और 15 से 20 दिन पहले से लाइट, दिए आदि से घर रोशन होते हैं। धनतेरस को धन, संपत्ति, सोना चांदी, बर्तन आदि खरीदने के लिए शुभ दिन बताया गया है। चूंकि यह रोशनी का त्योहार, सुख, समृद्धि और विकास का पर्व है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं और शुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि इन खाद्य पदार्थों का सेवन धनतेरस पर सौभाग्य लाता है। उदाहरण के लिए भारत में मध्य बेल्ट के कुछ हिस्सों में हाथी पैर यम को शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें पवित्र शक्तियां निवास करती हैं। इसी तरह इस दिन देवी लक्ष्मी को चावल और केसर आधारित भोजन का भोग लगाया जाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर ऐसा क्या बनाने और खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस दिन धनवान बनना चाहें तो अपने घर में ये स्वीट डिशेस जरूर बनाएं। बूंदी के लड्डू। धनतेरस के अवसर पर बूंदी के लड्डू भगवान गणेश के लिए एक शुभ भोग हैं। चूंकि इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, इसलिए माना जाता है कि बूंदी के लड्डू को प्रसाद के रूप में खाने से सौभाग्य मिलता है। इसे प्रसाद में चढ़ाने, भोग लगाने और खाने से भगवान गणेश का आशीर्वाद भी मिलता है।